तो आज के इस वीडियो में हम सारे आयोग पढ़ेंगे राजस्थान के जितने भी हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं आयोग होते क्या हैं। आयोग होते हैं जैसे किसी भी निश्चित क्षेत्र में, जैसे आरपीएससी है। आरपीएससी अपनी जो जितने भी एग्ज़ाम करवाती है उनको ध्यान में रखती है। आरपीएससी उनको ध्यान में रखती है, उन उसके भी टॉप पे होते हैं वो। मानवाधिकार आयोग ये शायद उस ये मानव के अधिकारों से संबंधित मान राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें चुनाव से संबंधित जो आयोग है वो है। तो आरपीएससी गूगल पे लिखना तो उस पर फुल मीनिंग आ जाएगी इसकी। फुल जो क्या है इसका, आर का मतलब राजस्थान पुलिस सर्विस कमीशन कुछ ऐसा है, तो उसको लिखनी है पहली बात। तो फर्स्ट जो आरपीएससी अध्यक्ष हैं, यानी आरपीएससी के पहले अध्यक्ष सबसे पहले एस के घोष हैं, तो ये याद रखना है। लेकिन वर्तमान जो अध्यक्ष हैं संजय कुमार छोत्रिय हैं, तो ये ध्यान रखना है। फिर आरपीएससी के निर्माण में सबसे पहले क्या हुआ था कि लीग कमीशन बना था 1923 में। और ये तो पूछेगा लीग कमीशन कब बनाया गया, तो 1923 में। आरपीएससी दिवस कब बनाया जाता है, दिवस के ऊपर आरपीएससी लिख लेना जिससे पता चल जाए कि आरपीएससी दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका गठन कब हुआ, तो 20 अगस्त 1949 को हुआ। जयपुर को इसको मुख्यालय बनाया गया। लेकिन 1 नवंबर 1956 को सत्यनारायण समिति से मुख्यालय जयपुर को अजमेर कर दिया गया। ठीक है, इतना समझ में आया। गठन के समय पर 3 ही रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। यानी गठन हुआ था ना इसके समय, तो 3 रियासतों में ही आरपीएससी था, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। इसका प्रारंभ होता है 22 दिसंबर 1949 को। और भाग 14 में क्या लिखा है, भाग 14 में अनुच्छेद है 315 से 323 तक। भाग 14 और 315 से 323 तक ये अनुच्छेद, इस भाग में इतने से अनुच्छेद है, ये आरपीएससी से संबंधित है। और जो सबसे पहला अनुच्छेद है 315, वो आरपीएससी का गठन के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन पूछता है आरपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो ये बताते हैं। फिर बहुसमिति सदस्य, तो आरपीएससी है बहुसदस्यीय समिति, इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। फिर 1968 में 1 अध्यक्ष 3 सदस्य, फिर 1973 में 1 अध्यक्ष 4 सदस्य, 1981 में 1 अध्यक्ष 5 सदस्य। ये तो बता दिए गए हैं भाई, इतने में ये याद नहीं रखना है, पहला तो याद रखना है। अब कुल याद रखने हैं। अब के कुल हैं 8 सदस्य, यानी 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य, उस अध्यक्ष के नीचे 7 सदस्य। तो इस प्रकार कुल 8 सदस्य हो गए। तो बहुसदस्य समिति यानी एक सदस्य नहीं है, एकल सदस्य समिति नहीं है, बहु यानी कई हैं, एक से ज़्यादा हैं। अनुच्छेद 16 में क्या आएगा, 316 में नियुक्ति और त्यागपत्र। तो नियुक्ति या फिर त्यागपत्र कौन किसको देगा, अध्यक्ष राज्यपाल को। अगर नियुक्ति कर रहा है तो भी राज्यपाल करेगा आरपीएससी अध्यक्ष की, या फिर अपन त्यागपत्र देना चाहें तो राज्यपाल को ही देना पड़ेगा। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। कम से कम समय के लिए 6 वर्ष लग सकता है, और अधिक से अधिक समय यानी 62 वर्ष की आयु तक अपन कार्य कर सकते हैं। पहले क्या था, अब 62 किया, पहले था 60 वर्ष, तो 60 वर्ष को चेंज किया 62 वर्ष में। किससे, 41वें संविधान संशोधन 1976 से। मैंने बिल्कुल शॉर्ट लिखा है, 41वें संविधान संशोधन 1976 में जो आया था संविधान संशोधन, उसमें 60 वर्ष था, तो 60 वर्ष को 62 किया है। तो ऐसे तीर लगा लेना इसको, भाई चेंज किया है नहीं ये, तो याद तो यही रखना है। 317 में बर्खास्त का है, तो बर्खास्त कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, ये वे के ऊपर ओ की मात्रा है, सर्वोच्च है न्यायालय, जांच के बाद राष्ट्रपति कर सकता है। 145 में राज्यपाल निलंबन भी कर सकता है, राज्यपाल यानी खुद भी हटा सकता है, जरूरी नहीं राष्ट्रपति हटाए, राज्यपाल खुद भी कर सकता है, लेकिन उसकी अलग प्रक्रिया है। 2 या अधिक राज्यों का संयुक्त आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति, यानी जनरली एक राज्य में एक ही आरपीएससी होता है, लेकिन अगर 2 राज्य हैं उनका संयुक्त एक ही आरपीएससी बना जाए तो वो केवल राष्ट्रपति कर सकता है। वार्षिक प्रतिवेदन, यानी आरपीएससी की जो लिस्ट निकलती है उसमें जो भी नियम होते हैं, नीति वगैरह, तो सारी किसको देते हैं, राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल को। सबसे लंबा कार्य किसका है, डीएस तिवारी का है,
और जीपी पिलानिया है ना, ऐसे पूछा गया था जीपी पिलानिया क्या ये आरपीएससी के अध्यक्ष कौन नहीं है, तो 3 तो थे, एक डीएसपी था, एक संजय कुमार छोतिर, एक एसके घोष, ये तीनों दे दिए और चौथा ऑप्शन ये दिया था, तो इसको कट करना था तो क्वेश्चन आ जाए। फिर अगला है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। पहली बात तो ये वैधानिक आयोग है, पूछता है संवैधानिक है, वैधानिक है कि कोई सा भी नहीं है, तो ये याद रखना है वैधानिक है। फर्स्ट राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं कांता भटनागर, लेडीज हैं कांता भटनागर फर्स्ट थी। अब वर्तमान में कौन है, अनंत मोहन बंदर ही है, ये बदर नहीं है, बंदर ही है ये, है ना। तो ये स्थापना कब हुई, 18 जनवरी 1999 को हुई। ये राज्य 2-2 पर है ना, तो 9 भी 2-2 पर, 3 बार कर दिए, लेकिन 9 ऐसे कुछ याद रख लेना थोड़ा सा। जयपुर में क्या मना है, मुख्यालय, अधिसूचना भी जयपुर की है। फिर प्रारंभ होता है 23 मार्च 2000 से 1999 में बना, 2000 से प्रारंभ। ये भी बहु सदस्य ही है, 5 कुल सदस्य हैं, एक अध्यक्ष जो न्यायाधीश होता है और 4 बाकी सदस्य होते हैं। 2019 से क्या हुआ, एक अध्यक्ष, 2 सदस्य और एक महिला सदस्य, 2 सदस्य पुरुष और एक महिला सदस्य। नियुक्ति या त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे, इसमें भी राज्यपाल को ही दिया था। कार्यकाल 2019 की धारा 24 से 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। पहले क्या थी, 5 वर्ष या 70 वर्ष थी, अब याद क्या रखनी है, 3 वर्ष। 2019 में धारा 24 से लगाया गया है। बर्खास्त कौन कर सकता है, हाईकोर्ट की जांच के बाद राष्ट्रपति, इसमें भी ऐसा ही था। वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देना पड़ता है, आरपीएससी में राज्यपाल को दिया था। राज्यपाल मानवाधिकार आयोग में क्या बोल रहे हैं, राज्यपाल हाईकोर्ट के न्यायाधीश सलाह से समिति धारा 22 मुख्यमंत्री अध्यक्ष। ये कुछ अलग लाइन है। फिर आती है समिति, इसमें समिति भी बनाई गई थी धारा 22 के अनुसार समिति, जिसमें अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री, इसको अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्षा मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो अब वो पूछता है समिति राज्य मानवाधिकार आयोग की समिति में कौन सा पद नहीं था या फिर कौन सा था, ऐसे पूछ लेता है। ये जांच कर सकता है लेकिन सजा नहीं कर सकता। राज्य मानवाधिकार आयोग है ना, तो मानव के अधिकार बताता है केवल, ये भी बता देगा इसकी सजा ये है, लेकिन ये सजा नहीं देता, केवल बता देगा ये सजा है। तो ये जांच कर सकता है लेकिन सजा नहीं देता। सजा के ऊपर क्रॉस है तो नहीं होता इसका मतलब। कम कार्य, सबसे कम कार्यकाल किसका था, तो कांता भटनागर का ही था। प्रेमचंद इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, ऑप्शन देगा क्या प्रेमचंद इसके अध्यक्ष रहे हैं, तो नहीं। सर समीर अहमद, नगेंद्र जैन, जगत सिंह, ये सब अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन प्रेमचंद नहीं रहे। राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक है, फर्स्ट अध्यक्ष हैं अमर सिंह राठौड़ है, निर्वाचन आयोग के फर्स्ट हैं अमर सिंह राठौड़, और वर्तमान है मधुकर गुप्ता। तो गठन हुआ है 1 जुलाई 1994 को। राजस्थान राज्य पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत हुआ है। गठन की डेट ये है, और इस पंचायती की अधिनियम कौन सा लगता है, 1994 की धारा 120। चुनाव एकल सदस्य ये होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बहु सदस्य नहीं है, एकल सदस्य है, और उसके रूप में IAS बैठता है इसमें, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन, 73वां, TH का मतलब वाह होता है, C का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन, और A का मतलब होता है अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन। तो संविधान संशोधन कौन सा है, 73वां। इसमें नया भाग जोड़ा 9, और उसमें एक अनुच्छेद जोड़ा नया 243 के। तो भाग 9 के 243 के अनुच्छेद के अनुसार क्या बताया गया कि इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया, जो पंचायती राज है, जैसे ग्राम पंचायत है ना, इनको जोड़ा गया। तो स्थानीय स्वशासन की इकाई कौन है, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की इकाई। और एक और जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, भाग 9A जोड़ा गया, इसमें अनुच्छेद 243 ZA जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका ली, गाँव के लिए ये लिया और शहरों के लिए ये जोड़ा। यह स्थानीय स्वशासन की इकाई दोनों ही है।
लेकिन मेन तो ग्राम पंचायत ही है। ये नियुक्ति या त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? राज्यपाल को दे सकते हैं। बर्खास्त यानी बिल्कुल हटा कौन सकता है? राष्ट्रपति। कार्यकाल 5 वर्ष 65 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष। निर्वाचन आयुक्त, इसमें क्या है, इसको अब ये एक यहाँ तक, ये जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक पदों के नाम है। सबसे बड़ा पद ये है, फिर उससे बड़ा, उससे छोटा ये है जिसको सचिव भी बोलते हैं, फिर ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है। तो निर्वाचन आयुक्त, इसके नीचे ऐसे तीर का निशान करना है। फिर निर्वाचन अधिकारी जिसको सचिव बोलते हैं वो आता है। फिर आता है इसके ऐसे निशान करता है उप सचिव। उप सचिव के बाद ऐसे करना है सहायक सचिव। फिर ऐसे करने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी। फिर ऐसे करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर। फिर इसके ऐसे है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, और इसके ऐसे है बूथ लेवल। तो ये एक पीढ़ी होती है जो ध्यान में रखनी है। अब ये क्या है, निर्वाचन आयोग ही है ना। अब इसमें अध्यक्ष कौन कौन है? मेघराम, इंद्रजीत, अशोक और राम लुभाई प्रेम सिंह। प्रेम सिंह और राम लुभाई से तो क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इसलिए अंडरलाइन कर रखे हैं मैंने। फिर यहाँ से देखेंगे राज्य सूचना आयोग। अब राज्य सूचना आयोग क्या है? इसमें एक पोर्टल है, जैसे अपनी एसएस होती है ना, ऐसे ही एक ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन में भी है। तो सूचना आयोग है एक। इसमें क्या कर सकते हैं अपन, किसी भी, जैसे कोई भी आरोप है उसके बारे में सूचना ले सकते हैं। भाई इसमें गलती किसकी है और कैसी सज़ा मिल सकती है, तो सारी सूचनाएं ले सकते हैं। जैसे बिजली विभाग के बारे में ले सकते हैं, कोई किसी भी विभाग के बारे में सूचना ले सकते हैं। अगर सूचना नहीं देता तो इसको 25,000 रुपये जुर्माना लगता है। तो फर्स्ट जो सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं MD कोरानी है, पहली बात तो यही याद रखना है। और वर्तमान में है देवेंद्र भूषण गुप्ता, यानी DB गुप्ता। DB गुप्ता भी बोलते हैं, देवेंद्र भूषण गुप्ता भी बोलते हैं। तो DB गुप्ता नीचे ब्रैकेट में लिख लेना। स्थापना होती है इसकी 18 अप्रैल 2006 को जयपुर में, लेकिन इसकी एक पीठ जोधपुर में भी है। बहुसदस्यीय ये सूचना आयोग। पहले कुल 11 सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान में अब 5 ही सदस्य हैं, कम हो गए। एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। कार्यकाल 2019 से क्या है, 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक। 19 से पहले क्या था, 3 वर्ष या 65 वर्ष। अब लेकिन वर्तमान में ये है, तो ये याद रखना है। नियुक्ति या त्याग पत्र कौन किसको दे सकते हैं अपन? राज्यपाल को दे सकते हैं। बर्खास्त हाईकोर्ट की जांच पर राष्ट्रपति, यानी सर्वोच्च न्यायालय की जांच पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। यदि सूचना नहीं दे तो 25,000 का जुर्माना दे होगा इसको। फिर है राज्य वित्त आयोग। इसमें जो फर्स्ट जो हैं अध्यक्ष वित्त आयोग के, कृष्ण कुमार गोयल हैं और वर्तमान है प्रघुमन सिंह। गठन हुआ है 24 अप्रैल 1994 को। इसमें भी 2 ये जुड़े वित्त आयोग में। 73वां संविधान संशोधन भाग 9 अनुच्छेद 243 आई है इसमें, तो ये पंचायती राज से संबंधित है। और 274 संविधान संशोधन भाग 9A और अनुच्छेद 243 वाई, इसमें नगर प्रशासन से संबंधित है। फिर बहुसदस्यीय है, कुल सदस्य 1 + 4 यानी 1 अध्यक्ष तो 4 सदस्य। कार्यकाल केवल 5 वर्ष का होता है इसका, केवल 5 वर्ष। नियुक्ति या त्याग पत्र दे सकता है राज्यपाल को, और राज्यपाल ही बर्खास्त कर सकता है इसमें। तो 6 वित्त आयोग समाप्त हो गई। अब तक 6 वित्त आयोग तो समाप्त हो गए, और प्रत्येक वित्त आयोग अब शायद 7वां लगेगा 2026 से। 8वें वेतन आयोग लग रहे हैं ना, अपनी 6ठा वित्त आयोग लगेगा। और प्रत्येक वित्त आयोग 5 वर्ष में एक बार होता है, 5 वर्ष में एक बार होता है। फिर है राज्य महिला आयोग, महिलाओं के लिए। तो सांविधिक ये वो संस्था है। तो फर्स्ट राज्य महिला आयोग की फर्स्ट अध्यक्ष है कांता कथूरिया, और वर्तमान में है रिहाना रियाज चिश्ती। गठन होता है इसका 15 मई 1949 जयपुर में को मुख्यालय बनाया गया। ये गैर संवैधानिक है। सांविधिक अलग होता है, संवैधानिक अलग होता है। तो गैर संवैधानिक है। बहुसदस्यीय ये 5 महिला सदस्य हैं, 1 अध्यक्ष, 1 सचिव, 3 सदस्य। इसको अलग से याद रखें। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है। नियुक्ति त्याग पत्र मुख्यमंत्री को देनी पड़ती है। लोकायुक्त, फर्स्ट लोकायुक्त है ID दुआ, वर्तमान में है न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहार। 1973 में कुछ हुआ था, और 5 वर्ष 65 वर्ष या 5 वर्ष या फिर 65 वर्ष कार्यकाल रहेगा।
तो ये अपने मेन याद आयोग है, 6 मेन है। मेन तो ये 3 ही है, 3 और एक ये चौथा, बाकी भी पढ़ ही लेना एक बारी। मेन ऊपर के 3 है। फिर आता पंचायती राज, इसको तो पढ़ना ही है, उनको मत पढ़ना चाहिए, इसको तो पढ़ना है, इसको तो याद भी करना पड़ेगा, क्या पता पहुंचिए। अब देखो पंचायती राज केवल क्या है, पंचायती राज का मतलब है ग्राम पंचायत जो होती है वो कैसे बनी, सबसे पहले कौन से राज्य में आई, कैसे कैसे बनी, कौन कौन सी स्तर होते हैं इसके, त्रिस्तरीय होती है। फिर इसमें अनुच्छेद भी आते हैं कुछ, तो वो भी याद रखने हैं, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पंचायती राज को पढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू थे उस टाइम। इस डेट को जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में, सबसे पहले राजस्थान में बगदरी गांव, नागौर के बगदरी गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना की। ठीक है, समझ में क्या आया। इस डेट को पूछता है, 2 अक्टूबर 1959 को किया ग्राम पंचायत को, कहाँ पे किया, तो बगदरी गांव नागौर में। किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस समय सीएम थे मोहनलाल सुखाड़िया और दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय था। 1954 में पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित हुई। कब, और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के पिता कौन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के पिता हैं रिपन, इसको याद रखना है। ये तो फिर भी ये पूछता नहीं है, या फिर इसको पूछे तो एक बार दिशा से करना है इसको। अस्तित्व में कब आया पंचायती राज, अस्तित्व में आया 23 अप्रैल 1994। ठीक है, ये याद रखनी है। देश में स्थानीय स्वशासन कब आया, 24 अप्रैल 1993 में ही आ गया था। पंचायती राज दिवस बनाया जाता है 24 अप्रैल को, याद रखना है। अब देखो 33वां संविधान संशोधन होता है, भाग 9 जोड़ा जाता है। इसमें पंचायती राज के लिए अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद 243 से 243 O तक। ये अनुच्छेद 11वीं अनुसूची में आते हैं सारे के सारे। ठीक है, पंचायत, इस अनुच्छेद 11 में क्या है, पंचायतों के 29 विषय भी जोड़े जाते हैं। तो सारी एक लाइन याद होनी चाहिए। मतलब भाग 9 में पंचायती राज आता है। अब इसमें अनुसूची आती है 11 में अनुच्छेद ये आते हैं, लेकिन 11वीं अनुसूची नहीं जुड़ी है, भाग नहीं जुड़ा, नहीं ये जुड़ी, नहीं अनुच्छेद जुड़े। तो अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायतों 29 विषय भी जोड़े हैं इसमें। और 73वां संविधान संशोधन, निर्वाचन पद जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं महिलाओं के लिए 1/3 कर दिए गए। निर्वाचन पद पर जो महिलाएं आती हैं 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा है कि अब से अध्यक्ष और सदस्य के रूप में महिलाएं भी आएंगी। ठीक है, महिलाएं भी आएंगी, अध्यक्ष और सदस्य में महिलाएं भी आएंगी, तो उनका आरक्षण दे दिया एक तरीके से 1/3। और प्रतिशत में देखेंगे 1/3 को 33 से 1/3% होता है। ठीक है, फिर 74वां संविधान संशोधन, भाग जोड़ा 9A नगर प्रशासन से संबंधित। इसमें अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 243 से 243Z तक। और अनुसूची नहीं जोड़ी है 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है, नगर प्रशासन के 18 विषय, तो इसमें 29 विषय, इसमें 18 विषय। ठीक है, याद रखने में। राजस्थान स्थानीय स्वशासन अधिनियम 23 अप्रैल 1994 का 124 धाराएं हैं। तो धारा, ये जितनी भी धारा लिखी हैं ये पूछी हुई हैं, एग्जाम में पूछी हुई हैं, बिल्कुल पूछी हुई हैं, तो याद भी रखनी है। धारा 13 में क्या है, पंचायत समिति संरचना। बोले पंचायत समिति संरचना किस धारा के अनुसार है, तो 13 के अनुसार। 17 में क्या है, कार्यकाल, पंचायती राज का कार्यकाल 17 में। 84 में क्या है, मुख्य कार्यकारी शक्ति उल्लेख, यानी मुख्य जो कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी हैं, उनकी शक्तियों को बताया गया है। भाग 94 धारा 94 में पंचायती राज का विघटन, यानी भंग कैसे होता है, टूटता कैसे है, तो ये 94 भाई 94 में ही बना है और 94 में ही टूटने का बताया गया है। अनुच्छेद आते हैं 243 में ग्राम सभा की परिभाषा, पूछे ग्राम सभा की परिभाषा कौन से अनुच्छेद, 243 में। 243A में ग्राम सभा की गणपूर्ति का 10% यानी 10% आए, ग्राम सभा का 10%, तो ए आएगा 243 से। 243G में पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी, तीनों चीज़ें बताएगा जी में। 243I में इनकम, आई से होती है इनकम, इंग्लिश में वर्ड होता है इनकम यानी आई, यानी पैसे जो आते हैं अपने, तो वित्त आयोग का गठन आई में। 243K में
तो पंचायती राज निर्वाचन ये इसमें। अब देखो, पंचायतें जो होती हैं, अपनी ग्राम पंचायत जो होती है वो 3 स्तरीय होती है। पहली बात, कितनी स्तरीय पूछे तो 3 स्तरीय। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का कार्यकाल। ये इस तरह सामने इस तरह आएंगे, इधर है इस तरह, इस साइड नहीं है, इधर इस तरह। निम्न स्तर है, मध्यम है, उच्च है। निम्न स्तर पर है ग्राम स्तर। अपनी ग्राम पंचायत जो होती है सबसे निम्न स्तर पर आती है। जहाँ पे आईटी केंद्र है ना अपना, वो निम्न स्तर। मध्यम स्तर है खंड स्तर। खंड है अपनी तहसील, जो तहसील वगैरह होती है वो खंड स्तर होता है। और उच्च स्तर होता है जिला स्तर, यानी जहाँ पे अपनी दौसा जिला है तो वहाँ पे, यानी 3 स्तर के माध्यम से पूरा काम होता है ग्राम पंचायतों। स्तर इधर आ गए। अब स्थान, भाई निम्न स्तर का स्थान कहाँ पे, चुनाव कैसे होगा, अध्यक्ष कौन होते हैं, और ये अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहें तो किसको देंगे, ठीक है। तो स्थान, अब ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ग्राम पंचायत होती है। फिर ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब अपन वोट देते हैं, सरपंच को चुनते हैं ना अपन, तो प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं उसे। और अध्यक्ष कौन बनता है, फिर सरपंच बनता है। ग्राम पंचायत में हम चुनाव देते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से देंगे, और अध्यक्ष बनेगा फिर सरपंच। अगर सरपंच चाहे कि मैं तो हटना चाहता हूँ तो इस्तीफा दे सकता है किसको, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, VDO। समझ में आ ही गया होगा अब तो VDO होता है ना, जिसे अपन सेक्रेटरी बोलते हैं उसको। तो सरपंच इनको सेक्रेटरी को वो दे सकता है, तो ये हट सकते हैं। फिर खंड स्तर पे आते हैं, मध्यम होता है, खंड स्तर होता है। पूछते हैं ग्राम स्तर पर कौन, तो खंड स्तर पर पंचायत समिति। हम आके तो बांधी हुई है तुम्हारे, पता नहीं कुंडल हो गई अब तो पंचायत समिति, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यानी वोटिंग होती है। और फिर जो बनता है वो जिला प्रमुख होता है। नाम जिला प्रमुख है लेकिन ये रहता किसमें है, तहसील में। अब ये जो वो देगा इस्तीफा तो ये प्रधान को देता है। अब प्रधान कौन होते हैं, नगर में सरपंच की जगह प्रधान होते हैं। अपने गाँव में सरपंच बोलते हैं, लेकिन नगरों में, शहर में प्रधान बोलते हैं उसको, तो प्रधान को देता है ये, ठीक है। फिर उच्च स्तरीय पे जिला स्तर होता है। उच्च स्तर कौन सा होता है, जिला स्तर। जिला पे जिला परिषद होता है अपना बड़ा, जिले का जिला परिषद होता है। इसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। यहाँ से जो चुन के आते हैं उनमें से सबसे बड़े और बढ़िया व्यक्ति को चुनते हैं। फिर बनता है वो संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त बन गया। अब संभागीय आयुक्त अगर किसी को देना चाहे तो वो देगा जिला प्रमुख को क्या, इस्तीफा, जिला प्रमुख को इस्तीफा। ये याद होना चाहिए। ठीक है। अब देखो कुछ चीजें, ग्राम सेवक पद, इसको शायद चेंज किया था। ग्राम सेवक पद पहले था, तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 के दौरान धारा 89 के तहत पद में संशोधन कर ग्राम विकास अधिकारी यानी VDO, ब्रेक कॉमा लगा के VDO लिख लेना, चाहे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर लिख लेना, या फिर सेक्रेटरी लिख लेना। अपने सेक्रेटरी आते हैं ना पंचायत में, तो वो चेंज कर देगा ग्राम विकास अधिनियम को। इसके वो बोलेगा क्वेश्चन, ग्राम विकास पद को ग्राम विकास अधिकारी में किस अधिनियम और धारा के अनुसार चेंज किया, तो धारा 89 है और अधिनियम 2021 है। ग्राम सभा, ग्राम सभा यानी अपनी या ग्राम पंचायत में अध्यक्ष कौन होता है, सरपंच होता है। इसका गठन धारा 2 के अनुसार ग्राम पंचायत मतदाता सूची सदस्यों से, ग्राम पंचायत के मतदाता यानी अपन आ गए, मतदाता सूची में अपन ही आएंगे, तो आपने अब सभी सदस्य से मिलकर अपन वोटिंग करते हैं, तो वो धारा 2 के अनुसार। बैठक वर्ष में 2 बार करता है। ऐसे पहले करता था वर्ष में 2 बार, लेकिन 2003 से बैठकें 4 करनी पड़ती है सरपंच को। कब कब, 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, जिसमें से 26 जनवरी को तो अनिवार्य है। ये अनिवार्य बैठकें हैं 4, एक साल में 4 बार। 26 जनवरी को होगी एक, तो
इस दिन अपन को पता है शायद स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एक है इसमें से। फिर 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है। तो 3 तो ऐसे याद रहेंगे। 1 मई बस एक याद करना है, क्या 1 मई को याद करना है, एक याद करना है 1 मई को बस। पैसा PESA, पैसा का फुल फॉर्म याद नीचे लिखनी है। और इसका क्या है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। पैसा कानून लगाया है कि जैसे अपनी SC ST ये अनपढ़ जो जातियां हैं, वास्तव में अनपढ़ हैं, अनुसूचित जातियां हैं, जो अशिक्षित वर्ग में आती है वास्तव में। तो इनमें ग्राम पंचायत ही नहीं थी पहले, तो इनमें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार किया गया पंचायतों का। 24 दिसंबर 1946 से पिछड़ी जातियों के रीति रिवाजों के संरक्षण के लिए, इनमें भी कुछ रीति रिवाज हैं जिनका संरक्षण करने के लिए पैसा कानून लगाए। अब कुछ समितियां बनी, जैसे ये पंचायत समिति बनाने में कुछ समितियां बनी। तो पहली समिति है बलवंत राय मेहता समिति। कुछ क्वेश्चन अच्छा है, पूछते हैं कौन सी समिति कब बनी। 2 क्वेश्चन पूछेगा, बलवंत राय समिति कब बनी, एक तो अब बनी, और इनमें विशेषता क्या थी, त्रिस्तरीय, यानी 1957 बनी, और त्रिस्तरीय पंचायती राज, जो अभी निम्न मध्यम और उच्च वाली। दूसरी है गिरधरलाल व्यास कमेटी 1973 में बनी। इसमें क्या बताया गया, वित्त बल बढ़ाएं, यानी वित्त पे बल दिया गया। तीसरी है अशोक मेहता समिति 1978 में आई, पंचायतों को बांटो कई में दलीय निर्वाचन और द्विस्तरीय पद्धति में। फिर तीसरी के बाद चौथी PK थुम्बन कमेटी निवासी में आती है, और स्वशासन को संवैधानिक दर्जा दो। जो भी स्वशासन है पंचायत, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ये कहता है। 5वीं है दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में आती है, अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों का विस्तार। वही पैसा जो बोलता है, पैसा है ना, इसने भी यही बताया था कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार। जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष जिला प्रमुख होते हैं, और 25 सदस्य ही होती है। एक समिति होती है जिला आयोजन समिति, उसमें अध्यक्ष कौन होता है, जिला प्रमुख होता है, 25 सदस्य ही होती है। राजस्थान में 2020 तक पंचायती राज के 11 बार चुनाव हो गए। 1960 से होते आ रहे हैं 1922 तक, देखिए तो 11 बार हो गए, ठीक है। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे, मंडोर जोधपुर में एक, डूंगरपुर में, अजमेर में, उदयपुर में। ये पूछता है, अब पूछेगा क्या कौन सा नहीं है, तो 3 इसमें से देगा, एक अलग ही दे देगा। नया नगर निगम, अच्छा नगर निगम है 10, पहले नगर निगम थे 10, और अब एक नया और जुड़ा है 11वां। तो नया नगर निगम है 11वां अलवर। कब जुड़ा, 1 अगस्त 2023 को, पिछले साल को ही जुड़ा है अपने। ग्राम पंचायत मनरेगा, ग्राम पंचायत कौन सी है, मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। मनरेगा की फुल फॉर्म याद रखनी है। मनरेगा को इंग्लिश में MENGRA कुछ ऐसे बोलते हैं, कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना है, उसकी इंग्लिश भी करनी है यहाँ पे। पंचायती राज, यदि 5 वर्ष पूर्व विघटन हो जाए, मतलब 5 वर्ष का कार्यकाल है लेकिन 5 वर्ष से पहले ही टूट जाए, तो टूटने से पहले तिथि से पूर्व, यानी पहले भंग करने के लिए 6 माह के भीतर विघटन, 6 माह के भीतर, तो सूचना देनी पड़ेगी 6 माह से पहले। और टूटने के बाद पुनर्गठित संस्था मूल संस्था की शेष अवधि के लिए कार्य करेगी, मतलब उसके बाद एक संस्था बनाएंगे, और वही संस्था जो टाइम बच रहा है वो उस अवधि तक कार्य करेगी।